बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ घर छोड़कर जाने वाले थे। तब उनके पिताजी विषाद से भर गए थे, दुख से इतने व्याकुल थे। उन्होंने सोचा कि क्या मैं अपने पुत्र को कभी ना देख सकूंगा। सुद्धोधन जोर जोर से रोया। तब सुद्धोधन ने अपने मंत्री और अपने पुरोहित से पूछा, क्या वे सिद्धार्थ को यही रोके रखने का और अपने परिवार में ही सम्मिलित होने का प्रयास कर सकते हैं। राजा की इच्छा के अनुसार मंत्री और पुरोहित विदा हुए और अभी भगवान बुद्ध रास्ते में ही थे। उनके पास जा पहुँचे। उन्होंने यथोचित अभिवादन किया और उनकी अनुज्ञा पाकर एक ओर बैठ गए। जिस समय तथागत वृक्ष की छाया के नीचे बैठे थे, राजपुरोहित ने निवेदन किया, हे राजकुमार, जिस राजा के हृदय को आपकी विदाई के तीर बुरी तरह बिंधा है और जिसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहती है, उस राजा की भावनाओं का जरा तो ख्याल करें। उसकी कामना है कि आप फिर घर में चले जाएं। वह तभी शांति से मर सकेगा। उसका कथन है, मैं जानता हूँ कि आप धर्म स्थित हैं और मैं यह भी जानता हूँ कि आपका यह संकल्प वज्र के समान दृढ़ है, लेकिन इस प्रकार घर छोड़कर चले जाने से उत्पन्न वियोग अग्नि से मेरा दिल जल रहा है। हे धर्मप्रिय, धर्म के लिए आप अपने इस संकल्प को छोड़ दें। कुछ समय के लिए पृथ्वी के राज्य का उपयोग करें। कुछ समय के लिए पृथ्वी के राज्य का उपभोग करें। बाद में शास्त्र सम्मत विधि के अरण्यवास भी कर सकते हैं। अपने दुखी संबंधियों के प्रति निर्दयी ना बने। सभी के प्रति दयावान होना ही धर्म है। धर्म की साधना अनिवार्य तौर पर जंगल में ही नहीं होती। साधु नगर में रहकर भी मोक्ष लाभ कर सकता है। ज्ञान और आचरण ही धर्म के यथार्थ साधन है। साधु भेष और वनवास तो केवल कायरता के द्योतक हैं। शाक्य राजा दुख के सागर में डूबा हुआ है, जिसमें तीव्र वेदना की लहरें उठ रही हैं। इसलिए तुम उसका उद्धार करो, क्योंकि उसकी वही दुरावस्था है जो समुद्र में डूबती हुई गौ की। और उस रानी, उस प्रजापति गौतमी की ओर भी ध्यान दें, जिसने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, जो अभी तक अगस्त्य लोक को नहीं पधारी है। क्या आप उसकी तनिक भी चिंता नहीं करेंगे, जो बिना बछड़े की गौ की तरह निरंतर रंभाती रहती है। निश्चय से आप अपने दर्शन से अपनी पत्नी को तो संतुष्ट रखना ही चाहेंगे, जो अपने पति के जीवित रहते भी एक विधवा की तरह दुखी रहती है, अथवा एक हंसनी की तरह जिसका हंस उससे पृथक कर दिया गया हो, अथवा उस हथनी की तरह जिसका हाथी उसे जंगल में। राजपुरोहित के वचन सुनकर उस धर्म ज्ञाता ने उन पर क्षण भर विचार किया और तब उसे इस प्रकार उत्तर दिया, मेरे प्रति राजा का जो वात्सल्य भाव है उससे मैं सुपरिचित हूँ। विशेष रूप से वह जो उसने मेरे प्रति दर्शाया है। लेकिन यह सब होते हुए भी, क्योंकि मैं संसार के दुखमय रूप से भी सुपरिचित हूँ, इसलिए अपने संबंधियों का त्याग करने के लिए मजबूर हूँ। यदि संसार में प्रियजनों से यह अनिवार्य वियोग न होता तो कौन है जो अपने प्रियजनों के साथ ही न रहता। लेकिन एक बार होने पर भी यह वियोग फिर दोबारा होकर ही रहेगा। इसलिए अपने प्रिय पिता को छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन मैं इसे ठीक नहीं समझता कि तुम यह सोचो कि मैं राजा के दुख का कारण हूँ, क्योंकि वह अपने इस स्वप्नवत समागम में भावी वियोग की चिंता करता है। इसलिए इस विषय में तुम्हारा मत निश्चित होना चाहिए। वियोग के नाना रूपों को देखकर तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि ना कोई पुत्र और ना कोई दूसरा संबंधी ही दुख का कारण है। सारा दुख अज्ञान जनित है। जिस प्रकार जो राही सड़क पर इकट्ठे होते हैं वे आगे चलकर पृथक होते ही हैं, इसी प्रकार जब आज या कल सभी का परस्पर वियोग अनिवार्य है तो कोई भी बुद्धिमान आदमी किसी भी स्वप्न से पृथक होने
पर दुखी क्यों होगा? भले ही वह स्वजन उसका कितना ही प्रिय क्यों ना हो। अपने सगे संबंधियों को दूसरे लोक में छोड़कर आदमी यहाँ इसमें चला आता है और फिर इसमें उन्हें छोड़कर दूसरे में चला जाता है और वहाँ जाकर वहाँ से भी अन्यत्र चला जाता है। यही मानव मात्र का हाल है। एक मुक्त पुरुष इस सब के लिए दुखी क्यों हो? जब माँ के गर्भ से निकलते ही मृत्यु प्राणी का पीछा करने लग जाती है तो तुमने अपने स्नेह में मेरे वनगमन को असमय क्यों कहा? किसी सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए समय असमय हो सकता है। हर समय चीज के साथ लगा ही है। समय संसार को नाना परिवर्तन में गुजारता है, लेकिन जब जीवन अस्थिर है तो धर्म करने के लिए कोई असमय नहीं है। राजा का तो यह संकल्प ठीक ही है। एक पिता के योग्य है कि मुझे राज्य सेवा देना चाहे, कि मुझे राज्य देना चाहे, लेकिन मेरे लिए यह ऐसे ही होगा जैसे कोई लोभी प्रतिकूल भोजन ग्रहण कर ले। किसी भी बुद्धिमान के लिए राज्य अधिकार कैसे उचित हो सकता है? जहाँ चिंता है, राग द्वेष है, क्लांति है और है दूसरों के प्रति अन्याय। सोने का महल तो मुझे लगता है जैसे उसमें आग लगी है। अच्छे से अच्छे भोजन विष मिले प्रतीत होते हैं और कमलों के फूल से आच्छादित सैया पर लगता है जैसे मगरमच्छ लौट रहे हों। ऐसा बुद्ध तब बोलते हैं जब वे संसार से विमुख हो जाते हैं और घर छोड़कर जा रहे होते हैं। अपनी योग साधना के लिए, सुख शांति के लिए उन्हें लगता है कि जो सुख संसार में व्याप्त है वो केवल मिथ्या मात्र है, वो केवल माया है। इसलिए वो सच्चे सुख की तलाश में निकल रहे हैं और बाकी सुख को वो इस तरह से परिभाषित करते हैं।